एक खुशहाल घर की चाबी किसके हाथ में होती है? पत्नी के। लेकिन कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारे हंसते खेलते रिश्ते में ना कड़वाहट घोल देती है। हम अक्सर ये तो सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी 7 बातें जो समझदार और अच्छी पत्नी को ना कभी नहीं करनी चाहिए अगर वो अपने रिश्ते को मजबूत रखना चाहती हैं। वीडियो का लास्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा झगड़े की जड़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपने टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि वीडियो में ना अलग अलग क्लिप ऐड हैं और यहाँ मैं ना दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। दोपहर के खाने में ना मैंने अंडे की सब्जी बनाया हुआ था। चलिए जानते हैं अच्छी पत्नी बनने के लिए कौन सी वो पहली गलती है जो नहीं करनी चाहिए। पहली गलती है, कभी अपने पति की तुलना दूसरे मर्दों से ना करें। उसका पति तो ये लाया या वो अपनी पत्नी को वहाँ घुमाने ले गया, ऐसा कहने से आपके पति का ना सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचती है। हर इंसान अलग होता है। ये गलतियाँ क्यों होती हैं? अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट फ़ोटोज़ देखकर ना या पड़ोसियों की नई गाड़ी या नए गहने देखकर हमें लगने लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ कमी है। हम अनजाने में अपने पति को ना उन लोगों के साथ तौलने लगते हैं जो शायद हमसे बेहतर दिख रहे हैं। जब एक वाइफ ना अपने हस्बैंड को कहती है कि उनको तो देखो वो अपनी वाइफ को कहाँ लेके गए, तो पति को लगता है कि ना वो आपकी नज़रों में काबिल नहीं है। और ऐसा करने से आपके हस्बैंड जो है ना वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। बार बार तुलना सुनकर ना पति के मन में ना गुस्सा और चिड़चिड़ापन भर जाता है। उसे लगता है कि वो ना चाहे जितनी मेहनत कर ले आप कभी खुश नहीं होंगी। ऐसा करने से कई बार ना रिश्तों में दूरियां भी आ जाती हैं। वो आपसे बातें शेयर करना कम कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि बात फिर से ना किसी और की कामयाबी पर ना चली जाए। मेरी प्यारी बहनों, हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है। जब आप अपने पति की ना तुलना किसी और से करती हैं तो आप सिर्फ उनकी कामयाबी नहीं देख रही होती, बल्कि आप अपने पति की उन मेहनतों को नीचा दिखा रही होती हैं जो वो रोज़ आपके लिए करते हैं। अगर आप उन्हें किसी और से कंपेयर करेंगी तो वो अंदर ही अंदर टूट जाएंगे। इसके बजाय अगर आप उनकी छोटी छोटी कोशिशों की ना तारीफ़ करेंगी तो वो आपके लिए ना दुनिया की हर खुशी लाने की कोशिश करेंगे। दूसरों की सिर्फ बाहर की चमक दिखती है, उनके घर के झगड़े नहीं। अपने घर की शांति को ना दूसरों की दिखावट से खराब ना करें। अगर आपके हस्बैंड ना ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे तो शायद वो आपको वक्त ज़्यादा देते होंगे या घर के कामों में मदद करते होंगे। उनकी उन खूबियों को ना पकड़ें। फ्रेंड्स, मर्द की फितरत में प्रोवाइडर बनना होता है। जब उन्हें ये सुनने को मिलता है कि उसका दोस्त या उनका शाला उनसे बेहतर है तो उन्हें ये सीधा अपने सम्मान पर चोट लगती है। अपने पति को उनकी खूबियों के लिए अप्रिशिएट करें। जब वो आपकी नज़रों में हीरो बनेंगे तभी तो वो असल ज़िंदगी में भी वैसे बनने की कोशिश करेंगे। दूसरी गलती है परिवार की बुराइयां करना। शादी के बाद पति का परिवार ना आपका अपना परिवार होता है। उनके माँ बाप या भाई बहन की बार बार बुराइयां करना आपके पति को ना आपसे दूर कर सकता है। आपको ये समझना होगा कि एक मर्द के लिए उसके माँ बाप और भाई बहन उसकी जड़ होती हैं। जब आप ससुराल की शिकायत करती हैं तो आपके हस्बैंड अक्सर डिफेंसिव हो जाते हैं। वो सही गलत सोचने के बजाय ना अपने परिवार का पक्ष लेते हैं, साइड लेने लगते हैं, जिससे आप दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती हैं। बार बार की किचकिच से ना पति के मन में ये बात बैठ जाती है कि आप उनके अपनों से नफरत करती हैं। इससे वो आपसे इमोशनल बातें शेयर करना बंद कर सकते हैं। देखिए, कोई भी ना परिवार परफेक्ट नहीं होता। नोक झोंक हर घर में होती है, लेकिन जब आप अपने पति के सामने बार बार उनके माँ बाप या उनके भाई बहन की बुराई करती हैं तो आप उन्हें एक बहुत मुश्किल मोड़ पर खड़ा कर देती हैं। वो एक ऐसे मोड़ पर होते हैं जहाँ एक तरफ उनका ना परिवार होता है और दूसरी तरफ उनका साथ, यानी आप। उन्हें बीच में ना मत पीसिए। आप शिकायत कैसे करें? आपकी मम्मी ने ये गलत किया कहने के बजाय मुझे उस बात से ना थोड़ा बुरा लगा बोलें। आपकी मम्मी की जगह ना मम्मी जी बोलें। इससे अपनापन दिखता है। अगर ससुराल में किसी से दिक्कत है तो कोशिश करें कि बीच में पति को ना लाएं। प्यार से ना खुद बात करके सुलझाने की कोशिश कर लें। याद रखिए, आपके हस्बैंड के लिए उनके माँ बाप का दर्जा ना बहुत ऊपर होता है। जब आप उनकी बुराई करती हैं तो पति को लगता है कि आप उनके ना घर को तोड़ना चाहती हैं।
अगर कोई बात बुरी लगे भी तो उसे ना शिकायत की तरह नहीं बल्कि ना एक सुझाव की तरह रखें। जितना सम्मान आप उनके परिवार को देंगे उतना ही प्यार वो आपको लौटा कर देंगे। तीसरी गलती है हर बात पर टोकना। छोटी छोटी बातों पर सवाल उठाना या हर वक्त टोकते रहना किसी भी मर्द को पसंद नहीं होता। जब हम एक ही बात को बार बार दोहराते हैं या हर छोटी चीज़ पर उंगली उठाते हैं तो उसे टोकना कहते हैं। जैसे गीले कपड़े बेड पर क्यों रखे, लाइट बंद क्यों नहीं की, फ़ोन कितना देखोगे वगैरह। हमें लगता है कि हम सुधार रहे हैं लेकिन सामने वाले को लगता है कि ना उन पर कंट्रोल किया जा रहा है। जब हस्बैंड को लगता है ना कि घर जाते ही सिर्फ शिकायतों की लिस्ट मिलेगी तो वो घर आने के लिए ना कतराने लगते हैं या बाहर ज़्यादा वक्त बिताने लगते हैं। ऐसा करने से ना वो आपकी बातें सुनना बंद कर देते हैं। बार बार टोकने से ना पति बहरे हो जाते हैं, यानी वो आपकी आवाज़ तो सुनते हैं लेकिन बात पर ना ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स सोचिए, अगर आप कोई काम कर रही हैं और कोई पीछे से लगातार ना बोले कि ऐसा नहीं वैसा करो तो आपको कैसा लगेगा? चिड़चिड़ाहट होगी ना। बिल्कुल वैसे ही ना आपके हस्बैंड को लगता है। जब आप हर छोटी बात पर उन्हें गलती बताती हैं तो उन्हें लगता है कि वो आपकी ना नज़रों में कभी नहीं सही हो पाएंगे। सो थोड़ा सा इग्नोर करना सीखिए। हर बात पर रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। टोकने के बजाय आप क्या करें, आपने फिर गीले कपड़े रख दिए, ये कहने के बजाय ना हम थोड़ा ध्यान रखें तो बेड खराब नहीं होगा, उससे उन्हें बुरा नहीं लगेगा। चौथी गलती है पुरानी बातों को दोहराना। जब भी झगड़ा हो तो पुरानी बातों की फाइल खुलकर ना बैठें। जो बीत गया उसे वहीं रहने दें। आज के झगड़े में 2 साल पुरानी बात लाएंगी तो बात कभी नहीं सुलझेगी। जब हम किसी बात से नाराज़ होते हैं और हमें लगता है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है तो हम ना सबूत के तौर पर ना पुरानी गलतियां निकालने लगते हैं। हम सोचते हैं कि पुरानी बातें याद दिलाकर हम अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। हस्बैंड को लगता है कि वो चाहे कितना भी बदल जाएं या सुधर जाएं, आप उन्हें उनकी ना पुरानी गलतियों से ही जज करेंगी। इससे उनका जो सुधरने का मन है ना वो ख़त्म हो जाता है। आज की प्रॉब्लम वहीं रह जाती है और पूरी बहस ना पुरानी बातों पर शुरू हो जाती है। तो पुरानी बातों को दोहराना बंद करें। रिश्ता तभी आगे बढ़ता है जब हम पिछले बोझ को ना पीछे छोड़ देते हैं। अगर आप बार बार पुरानी गलतियां याद दिलाएंगी तो पति ना आपके साथ खुलकर जी नहीं पाएंगे। उन्हें महसूस होने दें कि आप उन पर भरोसा करती हैं और आज के दिन को बेहतर बनाना चाहती हैं। माफ़ी देना सीखिए ताकि रिश्ता नया बना रहे। 5वां पॉइंट है खामोशी का सहारा लेना। जब हम किसी बात से नाराज़ होते हैं और बजाय उस पर बात करने के हम पूरी तरह चुप हो जाते हैं और हम हस्बैंड के सवालों का जवाब नहीं देते, उनसे नज़र नहीं मिलाते और घर में एक अजीब सा ना टेंशन वाला माहौल बना देते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं लेकिन असल में हम ना रिश्ते की कम्युनिकेशन को तोड़ रहे होते हैं। मर्द अक्सर ना सीधी बात समझते हैं। जब आप चुप हो जाती हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि गलती क्या हुई है। इससे वो ना सुलझाने की बजाय और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। बहुत सी बहनों को लगता है कि चुप रहकर वो अपने पति को ना सज़ा दे रही हैं या उन्हें उनकी गलती का एहसास दिला रही हैं, लेकिन सच तो ये है फ्रेंड्स कि खामोशी किसी मसले का हल नहीं होती बल्कि ये दूरियां बढ़ाने का रास्ता है। जब आप बात करना बंद कर देती हैं ना तो पति के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगता है। वो परेशान तो होते हैं, फिर गुस्से में भी आते हैं और आखिर में वो भी ना केयर करना बंद कर देते हैं। दीवार कड़ी मत कीजिए बल्कि ब्रिज बनाइए ताकि बात हो सके। अगर गुस्सा ना बहुत ज़्यादा है और आप बात नहीं करना चाहती तो आप साफ कहें, मैं अभी थोड़ी नाराज़ हूँ, मुझे ना थोड़ा वक्त चाहिए, हम बाद में बात करेंगे। चुप रहने से बेहतर है बताकर वक्त लेना। याद रखिए, बोलने से ही बातें सुलझती हैं। अगर आप मुंह फुलाकर बैठ जाएंगी तो पति को ना सिर्फ आपका गुस्सा दिखेगा, आपका प्यार नहीं। नाराज़गी दिखाइए लेकिन ना दरवाज़ा बंद मत कीजिए। एक अच्छी पत्नी वही होती है जो झगड़े के बीच भी ना बातचीत का रास्ता खुला रखती है, क्योंकि रिश्ते में कम्युनिकेशन ही सब कुछ है। 6वीं गलती है सबके सामने बेइज्जती करना।
जब हम फ्रेंड्स, रिश्तेदार या बच्चों के सामने ना अपने पति का मजाक उड़ाते हैं, उनकी कमियों पर बात करते हैं या उन पर ना चिल्लाते हैं, तो उसे पब्लिक डिसरिस्पेक्ट कहते हैं। हमें लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं या अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये ना बहुत बड़ा धक्का होता है। एक मर्द चाहता है कि दुनिया की नज़रों में ना उसकी पत्नी उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर हो। जब वही सबके सामने नीचा दिखाती है तो वो ना अंदर से टूट जाते हैं। याद रखिए, आपके पति का सम्मान ही आपका असली सम्मान है। जब आप 4 लोगों के बीच ना उनका मजाक उड़ाती हैं या उनकी गलती बताती हैं, तो लोग ना उन पर नहीं बल्कि आपके रिश्ते पर हंसते हैं। उन्हें इज्जत देकर ही आप ना एक ग्रेसफुल पत्नी कहलाएंगी। 7वीं गलती है सिर्फ अपनी बात मनवाना। इसका मतलब है हर चीज़ में मैं को आगे रखना, जैसे मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये खाना है या मेरी ही राय सही है। जब आप अपने हस्बैंड की पसंद या उनकी थकन को नज़रअंदाज करके ना सिर्फ अपनी खुशी देखती हैं, तो रिश्ते का बैलेंस बिगड़ जाता है। एक अच्छी पत्नी वो नहीं है जो अपनी हर बात मनवा ले, बल्कि वो है जो अपने पति के ना दिल की बात बिना बोले समझ ले। जब आप उनकी खुशी को अपनी खुशी बनाएंगी तो वो खुद ब खुद आपकी हर बात को शराखों पर रखेंगे। प्यार देने से ही बढ़ता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 7 बातें जो एक अच्छी पत्नी को कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखती हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपका घर ना खुशियों से भर जाएगा। आपको इनमें से कौन सी बात सबसे सही लगी, मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।